फिर उसको बात करते हैं सुज़लॉन एनर्जी लिमिटेड की। ₹6.80 का स्टॉक है। फ्राइडे को स्टॉक में गिरावट हुई और लगातार स्टॉक आपका लोअर एंड पर बना हुआ है। अगर आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो लगातार स्टॉक आपका फिसलता हुआ दिखाई देता है। रीजन क्या है गिरावट के? क्या कब तक गिरावट होगी इस स्टॉक में? क्या यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए जब बॉटम आउट हुआ है आपका स्टॉक? अगर आपने बाइंग कर रखी है तो कब बेचना है? क्या प्रॉफिट होगा इस स्टॉक में या नहीं होगा? सब कुछ बात करेंगे इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं, बट उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पर सुज़लॉन की, तो सुज़लॉन एक ठीक-ठाक स्टॉक है, मस्ट हैव नहीं है, बट हाँ, यहाँ पर अगर आपको प्रॉफिट चाहिए इन द लॉन्ग रन और आप रिन्यूएबल सेक्टर में भरोसा करते हैं, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में भरोसा करते हैं और आपको लगता है कि फ्यूचर हमारा जो है, वो ऐसी टेक्नोलॉजी का है जो नीडेड है इस समय पर। आप जानते हैं कि पॉल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, कोल वगैरह से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना कितना कॉस्टली हो गया है, इसी वजह से रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ हम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अब सुज़लॉन एक अच्छा ऑप्शन है हमारे सामने, अलोंग विद ऊर्जा ग्लोबल हो गया या बहुत सारी और भी कंपनीज हैं हमारे सामने। बट सुज़लॉन विंड मिल्स लगाते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी काम करते हैं, हेवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, और ये एक अच्छा ऑप्शन हमारे लिए इसलिए भी क्योंकि इस कंपनी ने अपने आप को लगातार समय-समय पर प्रूव किया है। एक समय पर बहुत बड़ी कंपनी हुआ करती थी, उसके बाद डेब्ट बहुत ज़्यादा हो गया और वहाँ से गिरावट में आई, बट अब यहाँ से रिकवरी का जो पाथ है, वो दोबारा से सुज़लॉन ने चुन लिया है और इसी वजह से ये दोबारा से कई ब्रोकरेज हाउसेस के रडार पर रखा जा रहा है। आप देखेंगे तो गुड रिटर्न्स ने पिछले 1 या 2 हफ्ते पहले भी अपनी एक पोस्ट में मस्ट हैव स्टॉक्स में 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सेक्टर स्टॉक्स में सुज़लॉन को डाला था। तो कहीं न कहीं इसको लेकर के बाय कॉल्स आना स्टार्ट हुई हैं, दोबारा से ये ट्रेंड में आया है, दोबारा से स्टॉक खरीदारी में आया है और दोबारा से खरीदारी की भी जा रही है इस स्टॉक की, क्योंकि लोगों को लगता है कि रिन्यूएबल सेक्टर या फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में ऐसे स्टॉक खरीदेंगे, तो आने वाले समय में अच्छा खासा मुनाफा कमाया जा सकता है और वो सही भी है। बात यहाँ पर सुज़लॉन की करें तो गिरावट में ज़रूर है, बट होप नहीं छोड़नी है। 1 हफ्ते का चार्ट हमारा ठीक-ठाक है, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत बुरा नहीं है, न्यूट्रल चार्ट है। वीक हमारा शुरू होता है ऑलमोस्ट 6:30 6:40 से और खत्म होता है 6:75 6:85 से। तो ठीक-ठाक है, बहुत ग्रोथ नहीं है, बहुत गिरावट में नहीं है, न्यूट्रल चार्ट हम इसे कह सकते हैं। गिरावट के जो कारण है मैंने आपको जैसा बताया कि पहला जो बड़ा कारण है कि कई सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट के आसपास सुज़लॉन के एक तो सेकंड वेव आ गई तो वहां पे थोड़ा-सा रुक गया वो काम, और दूसरा जब सेकंड वेव गई है और काम दोबारा से शुरू हुआ है, तो खबरें अच्छी नहीं आ रही हैं ऑन साइट। अगर आप देखेंगे तो ये 7 अगस्त की खबर है, द रेसिडेंट ऑफ संगनारा, अ स्मॉल विलेज इन कच्छ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात हैव लॉन्च्ड अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ विंडमिल्स इन अ नियरबाई फॉरेस्ट फॉर अ रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट। On Friday, a group of villagers occupied land allotted renewable energy firm Suzlon for the project near their village। तो अभी जाहिर सी बात है कि भाई जंगलों में ही लगाया जाएगा और जंगलों में लगाया जाएगा तो कुछ ना कुछ पेड़ तो काटे जाएंगे वहां पर, और यही एक बड़ा कारण था कि सुज़लॉन ने वो जो जमीन हथियाई थी, लैंड अलॉट हुई थी सुज़लॉन को, वहां पर जमीन में मतलब पेड़ वेड़ काटने का काम चल रहा था। अब संगनारा के जो विलेज के लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया और ये सारी जो चीजें होती है ना, ये किसी भी कंपनी को डाउनवर्ड लेकर जाती है। अब इनका जो ड्यू डेट है वहां तक कंप्लीट नहीं हो पाएगा प्रोजेक्ट, तो इनको पैसा नहीं मिलेगा और Q1 का जो रिजल्ट है वो भी इसी वजह से रुका हुआ है कहीं ना कहीं कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अगर कंप्लीट हो तो उसको इस साल के प्रोजेक्ट में या इस क्वार्टर के प्रोजेक्ट में दिखाया जा सके। द कम्युनिटीज हैव मेंटेन्ड एंड प्रोटेक्टेड दिस फॉरेस्ट फॉर द पास्ट 500 ईयर। 500 सालों से वहां के लोगों ने इस जंगलों को संभाल के रखा है, प्रोटेक्ट किया है, सुरक्षित रखा है। According to the resident, the company has been expanding its footprint over the years on the land which is part of the community grazing land belonging to the village पंचायत। जो विलेज पंचायत का पार्ट है वहां पर भी ये लोग फुटप्रिंट डाल रहे हैं, ये लोग भी अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं सुज़लॉन वाले, जो कि गलत बात है। जितनी लैंड इन्हें अलॉट हुई है उतने पे ही काम करना चाहिए इन्हें। अब या तो सरकार ने गांव वालों को नहीं बताया या सरकार ने सुज़लॉन को नहीं बताया कि आपको कितनी जमीन अलॉट की जा रही है। दोनों ही केसेस में इनका जो काम है वो रुका हुआ है और यही बड़ा कारण बनता है जिसकी वजह से जो प्रोजेक्ट है वो टाइम पे कंप्लीट नहीं होते हैं और कंपनी को लॉस उठाना पड़ता है। रिन्यूएबल सेक्टर को लेकर के लोग बहुत ज्यादा अवेयर नहीं है इस समय पे कि उनको कितनी ज्यादा नीड है, क्योंकि कोल से पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और पॉल्यूशन बढ़ता है तो हमें जंगलों की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ जाती है जो कि ऑलरेडी काफी कम हो चुके हैं। ऐसे में अगर गांव वाले रिन्यूएबल सेक्टर को भी मना करना स्टार्ट कर देंगे इस तरह से तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कर सकते हैं कि वहां पर जो पेड़ काटे जाएं, सुज़लॉन है वो कहीं और पर उन पेड़ों को ले जाकर विस्थापित करे
तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी वो गवर्नमेंट की चीजें हैं, वो जाने। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है वो आपने साफ तौर पर देखी, जिसकी वजह से स्टॉक जो है आपका लगातार फिसलता हुआ दिखाई दिया है। अब जब ये चीजें न्यूज वालों के संज्ञान में आई हैं, तो सरकार ने भी इसका संज्ञान लिया है और इसके ऊपर केस वगैरह चलना स्टार्ट हो चुका है, तो डिसाइड बहुत जल्दी हो जाएगा। बाकी ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो सुज़लॉन इसी वजह से बॉटम आउट हुआ था। अब बॉटम आउट यहाँ पर हुआ, उसके बाद एक अच्छी एक जर्नी देखने को मिल रही है। आप देखेंगे तो मैकडी में भी यहाँ पर डाउनवर्ड जर्नी थी, अब बॉटम आउट हुआ है, न्यूट्रल जोन बना दिया है इसने अपना, और इस न्यूट्रलिटी के बाद एक बुल रन की संभावना हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। यही नहीं, डेली चार्ट पर ही नहीं, अगर आप वीकली चार्ट पर भी देखेंगे तो स्टॉक आपका ठीक ठाक दिखाई देता है। यहाँ से एक अच्छी रैली आई, उसके बाद न्यूट्रलिटी में गया यहाँ पर, और यहाँ से फिर से एक अच्छी रैली के लिए तैयार है। अब दोबारा से डाउनवर्ड जा रहा है और यहाँ पर बॉटम आउट होता हुआ दिखाई दिया आपको। यहाँ से दोबारा से स्टॉक आपका ऊपर की साइड जा सकता है, बशर्ते थोड़ा सा मार्केट सपोर्ट करे, थोड़ा सा न्यूज वाले जो है वो सपोर्ट करें। अगर अच्छी न्यूज बनती है, सुज़लॉन अच्छा काम करती है, तो यहाँ से स्टॉक आपको निकल सकता है और दोबारा से एक अच्छा रैली दिखा सकता है। हालांकि शॉर्ट टर्म का स्टॉक नहीं है, जैसा मैंने पहले भी कहा था, सुज़लॉन इज नॉट वन ऑफ द शॉर्ट टर्म स्टॉक। तो कम से कम आपको शॉर्ट फॉर्म के लिए इसे नहीं बाय करना है, डू नॉट बाय इट फॉर शॉर्ट टर्म। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि स्टॉक आपका देखिए रिन्यूएबल सेक्टर का स्टॉक है। रिन्यूएबल सेक्टर तो वैसे ही इतने लंबे समय से स्ट्रगल कर रही है और आगे भी करती रहेगी जब तक लोगों को इसके बारे में अवेयर नहीं किया जाएगा। तो इसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी आपको पेशेंस के साथ खरीदारी करनी है और रखना है स्टॉक को। अगर आप लंबे समय के लिए खरीदारी करते हैं और रखते हैं कुछ महीनों के लिए, तो मंथली चार्ट इसका ठीक ठाक देखने को भले ही मिल जाता है हमें। लास्ट ईयर की बात ना करें, वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम आ गई थी, जानते ही आप हमारा कोविड वगैरह, बट ओवरऑल अगर आप सिचुएशन देखेंगे तो स्टॉक ने अच्छा खासा यहाँ पर एक रैली और यहाँ पर एक अच्छा चार्ट पैटर्न, आपको खरीदारी का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो खरीदारी कीजिए, अगर आपको खरीदारी करनी है 3 रुपए से 6 रुपए तक, 7 रुपए तक आपके स्टॉक ऊपर का लेवल टच करता है, 50 वीक हाई लगाता है, तो मंथली चार्ट आपका ठीक ठाक है, डेली चार्ट और वीकली चार्ट भी ठीक ठाक है आपके। यहाँ पर खरीदारी करने की मेरी सलाह रहेगी, बट नॉट फॉर शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म के लिए खरीदारी मत करना, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा स्टॉक है आपके सामने। बट खरीदारी की कर रहे हैं तो डिलीवरी क्या है इसकी वो भी चेक करते हैं। 55% 3 अगस्त को, उसके 34%, 37% एंड गिरावट के बाजार में भी 45% की डिलीवरी स्टॉक में उठाई जाती है। तो डिलीवरी काफी बढ़िया उठाई जा रही है, इसका फायदा आपको जरूर मिलेगा यहाँ पर। और साथ ही साथ आप बाजार का मूड भी चेक करेंगे तो बेहतर है। बाजार का मूड भी काफी ठीक ठाक है, यहाँ पर बाजार पॉजिटिव है। फ्राइडे को गिरावट जरूर हुई थी, बट ओवरऑल जो ट्रेंड चल रहा है 16,200 क्रॉस के निफ्टी 50 ने, सेंसेक्स भी काफी स्ट्रॉन्ग जान पड़ता है, ट्रेंड बहुत अच्छा है, सेंटिमेंट बाजार के सुधरे हैं। और क्योंकि सेकंड वेव से हम बाहर आए हैं, तो यहाँ पर और ज्यादा ट्रेंड सुधरने की आपको उम्मीद करनी चाहिए। सुज़लॉन में खरीदारी करने की राय रहेगी मेरी यहाँ पर। टारगेट हमारा वही 14 प्लस का रहना चाहिए यहाँ पर, जो हमारा प्रीवियस टारगेट था, जो अचीव नहीं हुआ है अभी तक, एंड बट सून अचीव होगा। आप देखिए ये हमारा मार्क है जहां पर स्टॉक हमारा जाकर के रुक रहा है। इस बार की रैली में मुझे लगता है कि 14 और 15 के आसपास हमारा स्टॉक जाएगा और उसके बाद आपका एक अच्छा और टारगेट सामने आता हुआ दिखाई देगा। खरीदारी कीजिए, लास्ट कॉल आपका होना चाहिए, बाय करना है, सेल करना है या होल्ड करना है, क्या है आपकी स्ट्रैटेजी, प्लीज कमेंट करके शेयर करना। वीडियो यही खत्म करते हैं, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एनएस, प्लीज कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।